आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि भिन्न को किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखते हैं। अगर पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या रहे तो उसको हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन जब भिन्न में रहे तो उसको कैसे आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 8, 3, 16 जो कि प्राकृतिक संख्या है। इसको अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटा से बड़ा लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और उसके बाद 16 आएगा। तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा, यानी छोटा से बड़ा क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। लेकिन जब भिन्न में रहे तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए, जब भी आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे और आपको बोला जाए कि इसको आरोही क्रम में सजाएं, तो क्या करना है, सबसे पहले आप हर का लॉसो निकालना है। हर का लॉसो निकालना है। तो जैसे इसमें देखें तो इसका हर 4, 8 और इसका हर 4 है। तो इसका सबसे पहले हम लॉसो निकालेंगे। तो चलिए लॉसो निकालते हैं। 4, 8 और 4 का लॉसो अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 4 से भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। फिर ये 2 से भाग जाएगा, एकम 2। इसका लॉसो हो जाएगा हमारा 4 गुने 2, 4 गुने 2 बराबर 8। तो लॉसो हो गया हमारा 8। ठीक है ना। तो ध्यान देना है, पहले वाला भिन्न को लिखेंगे 2/4, गुना यहाँ भी लगाएंगे, ऊपर भी गुना लगाएंगे। अब हर का पहाड़ा हमेशा पढ़ना है। चूँकि हमारा जो लॉसो है वो हमारा 8 आया है, इसीलिए इस 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। तो 4 दूनी 8, 2 बार में, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। पहला वाला हो गया। अब देखिए बाद वाला भिन्न लेते हैं, 3/8। तो 3/8 लिखेंगे और नीचे भी गुना ऊपर भी गुना। फिर वही नियम करेंगे, इसका हर का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा। तो एक बार में 8 होगा तो 1 से गुना करेंगे। तो गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 एकम 8। ये भी हो गया। अब देखिए 7/4 है, तो इसको भी उतार लेते हैं, 7/4। यहाँ गुना यहाँ भी गुना। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा। तो 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आता है। तो 2 से गुना नीचे भी और ऊपर भी। अब गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो हमने सभी को 12 बारी से गुना करके सभी का हर को बराबर लाया है। देखिए इसका भी हर 8, इसका भी 8, इसका भी 8, तीनों का हर बराबर आया है। तो अब हम अंश को देखेंगे तो कौन छोटा है। तो सबसे छोटा 3 है, तो इसको पहले लिखेंगे। उससे बड़ा 4 है, तो इसको उसके बाद लिखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा 14 है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, पहले 3/8 को लिखेंगे, 3/8 कोमा, फिर 4/8, 4/8 कोमा, फिर 14/8 हो गया ना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। तो 3/8 का सरलतम रूप क्या है, 3/8 ही है। तो इसको हम 3/8 ही लिखेंगे। अब देखिए, अब 4/8 का सरलतम रूप क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा 4/8 का सरलतम रूप 2/4 है। तो इसके बाद 2/4 को लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें देखिए 3 है, 2/9 है और 4/3 है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो हर है, हर को बराबर करेंगे। और हर को बराबर करने के लिए लॉसो निकालेंगे। तो इस 3 के नीचे कूटनी है, मतलब 1 है। हाँ, तो 1, 9 और 3 का लॉसो निकालेंगे। तो 1, 3 और 9 का लॉसो निकालते हैं। किसका पहाड़ा से भाग जाएगा, 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे। ठीक है। तो हमारा भाग हो गया है। तो इसका लॉसो हो जाएगा हमारा 3 गुने 3, 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9। तो लॉसो हम लोग का आ चुका है 9। तो क्या करेंगे, फिर वही रूल, 3/1 को लिखेंगे और गुना लगाएंगे।
अब 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, तो नीचे 9 तो ऊपर भी 9। गुना करते हैं, 3 9 27 और 1 9 9, ठीक है। फिर 2/9 को उतारेंगे। अब 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, तो ऊपर भी 1, 2 एकम 2, 9 एकम 9। फिर 4/3 को उतारेंगे, फिर गुना चिन्ह लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 होगा, तो ऊपर भी 3 से गुना, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9। देखिए सभी के नीचे 9 9 आ चुका है, यानी हमारा हर जो है वो बराबर हो चुका है। तो यहाँ से देखें तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, उससे बड़ा कौन है, 12, और सबसे बड़ा 27। तो इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 2/9, तो इसको 2/9, कोमा उससे बड़ा क्या है, 12/9, 12/9, और उससे बड़ा 27/9, ठीक है ना, लिख चुके हैं। तो ये तो हमारा बड़ा रूप है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो 2/9 का सरलतम रूप 2/9 ही है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए 12/9 का सरलतम रूप 4/3 है, तो उसके बाद 4/3 लिखेंगे। और 27/9 का सरलतम रूप क्या है, तो इसका सरलतम रूप है 3/1, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, 3/1, 3/1 या फिर 3 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी भिन्न को आरोही क्रम में लिख सकते हैं।